बेंच से अलग हो जाएंगे, तो क्या इस पे होगा? देखें जनाब, नजरिया जरूरत और आइन में जंग जारी है। आइन जीतेगा, नजरिया जरूरत जलील और रुसवा होगा। इनकी सियासत जो है वो इन्होंने खुद सियासी खुदकुशी की है। अब ये कौमी इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। ये जस्टिस मुनीर का दौर नहीं है। जस्टिस कार्नलिस की याद ताज़ा होगी, और ना ये 1997 है। लोग चीफ जस्टिस के साथ स्टैंड किए हुए हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। आज इमरान खान ने कोर कमेटी की अहम हंगामी मीटिंग मिला ली है शाम को 9 बजे। मैं भी सुप्रीम कोर्ट से वहीं पे जाऊंगा, और पाकिस्तान का खुद कल इसहाक डार ने कह दिया जी कि हमारी IMF से छुट्टी हो गई है, और स्कूप के 2 अरब जो डॉलर के बॉन्ड्स हैं वो भी हमने रोक लिए। गरीब बेड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है, ये मजे कर रहे हैं, इन्होंने तमाशा लगाया, इनको भागने नहीं देंगे लोग। आप देखें कि होने क्या जा रहा है। सारी कौम चीफ जस्टिस के स्टैंड के साथ है, और 4 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी हो, 6 रुकनी हो, 8 रुकनी हो, इन्होंने आइन के तहत हलफ दिया है, आइन के तहत वादा किया है, आइन के तहत फैसला होगा, और कौम सुरखरू होगी। और ये महीना इंशाअल्लाह जो कल से चढ़ेगा बड़ा अहम होगा। इलेक्शन के लिए तो हम हर पहले दिन से ही बैठने के लिए तैयार हैं। इनको ये पता है कि इलेक्शन के ये काबिल नहीं है। चार्टर्ड प्लेनों से इन्होंने लोग मंगवाए हैं कि वोट पूरे करने के लिए, और ये सदर के रिटायर होने का और चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले पहले ये फारग हो जाए। चीफ जस्टिस के इस्तीफे की खबरें फैलाई जा रही हैं कि या तो इस्तीफा दे दे या फुल कोर्ट बना दे, इस तरह का प्रेशर डेवलप। देखिए, सारी रात ये खबरें और अफवाहें फैलती रही हैं, लेकिन वो भी फतेह खान बंदयाल का बेटा है तो उनके रख देगा। अच्छा, क्योंकि अब आप इतने साफी हो गए हैं, मुझे दोबारा झूठ बोलना शुरू करना चाहिए। सदर का रोल बड़ा अहम है, और ये इलेक्शन का अल्तवा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट और सदर की रिटायरमेंट के साथ भी ये मुंसलिक देखना चाहते हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं। अवाम में इनकी शिकस्त हो चुकी है, ना रियासत चला सके ना सियासत चला सके, और रात के अंधेरे में जो ये आए हैं और जो इन्होंने रिजल्ट डिलीवर किया है, इमरान खान आगे से मजबूत और मकबूल हो गया। फैसला उसकी कोर कमेटी आज शाम को 9 बजे करेगी, वहाँ मशवरे। जजिस का एक अपना मसला है, मैं आपको कौम की तर्जमानी कर रहा हूँ। जजिस में इख्तलाफ रहे हैं, और ये ना समझें कि आज जस्टिस मुनीर का दौर है, आज जस्टिस कार्नलिस का दौर है। आज 1947 नहीं, 1947 हुआ तो खाना जंगी होगी, फिर यहाँ मारा मारी होगी, छीना झपटी होगी, क्योंकि लोग तंग हैं, लोगों के मसले हल नहीं हो सकते। आपने कई बार कहा था कि अक्टूबर में हार हो जाएगा, नवंबर में पार होगा। देखो, मैं तो अक्टूबर अभी नहीं आया। देखो, ये अक्टूबर को भी जल्द से नहीं। मेरा ताकतवर हल्कों से कोई ताल्लुक नहीं है 10 महीनों से। आज शाम को इमरान खान की कोर कमेटी की मीटिंग है, वहाँ अपनी राय दूंगा। मैं ताकतवर हल्कों से लड़ने का अमीन नहीं हूँ, मैं राय दे सकता हूँ। फैसला करना इमरान खान का काम है, मैदारों से लड़ने का अमीन नहीं हूँ, मैं पूछ चुका हूँ। मैं खुद जो है 16 दिन आंखें बंद करके और पट्टियां बन के, इन्होंने तो मेरा लिहाज नहीं किया। ये तो इतने बद लिहाज है। लेकिन ये जो महीने आ रहे हैं ये बड़े अहम है, फैसला होना है, मुल्क ने आगे चलना है। ईरान और सऊदी अरब एक हो गया, लबनान उधर आ रहा है, बहरैन उधर आ रहे हैं, हम दुनिया में तनाव रहे हैं, हम मजाक बन रहे हैं। कल शहबाज शरीफ ने क्या तकरीर किया, मजाक उड़ाया अपना, इसहाक डार ने क्या। और चार्टर जहाजों पे बचत के ये जो फनकार हैं मेंबरों को ला रहे हैं, ये चार्टर जहाजों पर मेंबरों को ला रहे हैं। ये चार्टर जहाज के मेंबर काम नहीं आएंगे, अवाम ने फैसला दिया। के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने जा रहे हैं हुकूमत, क्या आप समझते हैं कि दीगर इदारे जिस तरह वज़ीर आज़म या चीफ पर भी ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता, अभी तो सदर के पास है ना, आप पहले ही शोर डाल देते हैं। अभी अलवी साहब की तरफ भी थोड़ा टाइम दे अलवी साहब को। ये 60-65 दिन बड़े अहम हैं। अभी अलवी साहब के पास केस ये जाएगा, और ये जिस दिन कसूरी के खिलाफ सो मोटिव हुआ तो वाह वाह हो गई।
اور جس دن 90 دن کے الیکشن کی بات ہوئی تو کر رہے ہیں ان کے سب ماتم بچی ہوئی ہے. 40 نہیں 60 سال ہو گئی. 60 سال ہو گئی ہے. آپ بتائیے گا کہ اس طرح کا آئینی بحران آپ نے دیکھا؟ اس قسم کا کوئی آئینی بحران نہ دیکھا، نہ آیا، نہ ہوگا. لیکن اس ملک نے آگے چلنا ہے. یہ نہ ہو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں، اس بحران کی زد میں آ کے زمین بوس ہو جائیں. میرا نہیں سر، میرا 10 روزے سے ہوں. میرا 10 مہینے سے کسی 11 یا 12 مہینے سے کسی فوجی سے رابطہ نہیں. اگر کوئی فوجی رابطہ کرے تو ضرور کرو. میں تو اب اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں بس. سر اسحاق ڈار کی معیشت کا حال دیکھیں. نواز شریف کو کہا کہ اس سے آپ نے قرضے شرطے لینے دینے، اپنا کاروبار چمکانے، شیخ رشید کو یہ کام نہیں کرنا. اس نے مجھے ریپلیس کیا، اور اس نے ایسا ریپلیس کیا کہ مشرف کو بھی اسحاق ڈار نے غلط اطلاعات، جو ٹیمپر اطلاعات دی تھی، جرمانہ دینا پڑا IMF کو. اس حکومت کو بھی، موجودہ حکومت کی معیشت کو بھی اسحاق ڈار کو 20 فٹ گہری قبر میں کھودے.